नमस्कार साथियों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जिसका पार्ट 1 हमने पहले ही कर लिया है। आज की क्लास में हम पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथियों, प्रश्नोत्तरी को हम 5 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और दूसरा भाग आज की क्लास में। चलिए प्रारंभ करते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? कौन सा धनात्मक? ऑप्शन नंबर ए वाटसन, ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी मैकडोगल, डी मर्फी। देखिए किसने दी है परिभाषा। ये परिभाषा दी है वाटसन के द्वारा दी गई है। देखिए, याद रखने की मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि धन क्या है। धन दूसरों की लगाता है वाट, और वाट से आपको याद रखना है वाटसन। वाट से क्या याद रखना है? वाटसन। तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह परिभाषा वाटसन के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, बी पिल्सबरी, सी बोरिंग, डी थॉर्नडाइक। और इसका राइट आंसर है बोरिंग। राइट आंसर क्या है इसका? बोरिंग। देखिए, मैंने याद रखने की ट्रिक बताई थी कि बोरिंग जो आप करेंगे, जिससे जल निकलता है धरती में से, वो कहाँ करते हैं? प्रकृति में। तो आप प्रकृति शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ से बोरिंग आपको याद आ जाएगा। आपको याद सिर्फ प्रकृति रखना है, बोरिंग ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। आंसर सी बोरिंग। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए किस पर प्रयोग किया है? फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए कांच के प्रिज्म पर, ऑप्शन नंबर बी बर्फ के टुकड़े पर, ऑप्शन नंबर सी उबलते हुए पानी पर, डी ओस की बूंदों पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बर्फ के टुकड़े पर। फ्रायड ने बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? बर्फ के टुकड़े पर। प्रयोग किस प्रकार का था? देखिएगा, ये एक कटोरा लिया, इस कटोरे में पानी था, इस कटोरे में क्या था? पानी। फ्रायड ने एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया। जितना भाग नीचे डूबा हुआ है वो तो है अचेतन। वो कौन सा है? अचेतन। जो भाग आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो है चेतन, और जो भाग कभी नीचे, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, वो भाग है अर्धचेतन। तो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन को समझाने के लिए बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन कौन है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने माना था? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, हल, ऑप्शन नंबर बी पिल्सबरी, विलियम जेम्स, बोल्ट, सी बोरिंग, जॉन लॉक, हॉब्स, थॉर्नडाइक, टिचनर, हिप्पोक्रेटस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, यहाँ पर जो ये युग्म रखे हैं, स्किनर है व्यवहारवादी हैं, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी हैं, वुडवर्थ व्यवहारवादी हैं, हल व्यवहारवादी हैं। पिल्सबरी नहीं है, जेम्स नहीं है, बुंट नहीं है, इधर से बोरिंग नहीं है, जॉन लॉक भी नहीं है, हॉब्स भी नहीं है, थॉर्नडाइक हैं, टिचनर नहीं है, हिप्पोक्रेटस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई और ड्यूको में ई से तात्पर्य क्या है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ई और ड्यूको से मिलकर हुई है,
जिसमें ई से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी अंदर से, सी अंदर, डी विकसित करना। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग ही गया होगा, अंदर से। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, परिभाषा किसने दी? ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी, अभी अभी पढ़ाई था हमने, ये रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, बी पिल्सबरी, सी कोलसनिक, डी थॉर्नडाइक। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। तो इसकी एक ट्रिक है कि कॉल करते हैं ना, कॉल कहते हैं कि मैंने आपको कॉल करने का प्रयास किया लेकिन आपका कॉल नहीं लगा, तो प्रयास प्रयोग और कोलसनिक कॉल। तो कोलसनिक से आपको प्रयोग शब्द पकड़ना है, आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। आंसर है इसका सी कोलसनिक। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक क्रमबद्ध विकास का अध्ययन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक क्रमबद्ध विकास का अध्ययन है, परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए स्टीफन, बी क्रोएंडक्रो, सी बोरिंग, डी थॉर्नडाइक। तो देखिएगा, इसकी क्रमबद्ध शब्द को मैंने यहाँ ब्लैक कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। इसका मतलब जो टिफ़िन होता है ना, टिफ़िन लंच बॉक्स, लंच बॉक्स में भी क्रम होता है, नीचे वाला, ऊपर वाला और ऊपर वाला। अब इसकी जगह ये सेट नहीं होता, इसकी जगह ये सेट नहीं होता, नहीं होता ना, तो इसीलिए ये क्या है, क्रमबद्ध है, एक क्रमबद्ध है ये। तो टिफ़िन, टिफ़िन क्या होता है, क्रमबद्ध। तो आपको याद रखने की ट्रिक है, इस टिफ़िन से आपको क्रमबद्ध याद आएगा। आंसर देखिएगा ए स्टीफन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, बी महात्मा गांधी, सी क्रोएंडक्रो और डी थॉर्नडाइक। देखिएगा, ये परिभाषा दी थी क्रोएंडक्रो ने। किसने दी है? क्रोएंडक्रो ने। अनुभव शब्द को मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्यों? क्योंकि कौवा जो होता है ना, कौवा, आप गलत ना सोचे, मैंने प्रश्न को समझने के लिए ट्रिक बनाई है। कौवा जो होता है उसको अनुभव ज़्यादा होता है, कौवे को अनुभव ज़्यादा होता है कि कब कहाँ कैसे अपना भोजन चुराना है। तो अनुभव से आपको कौवा याद रखना है, क्रोएंडक्रो। तो क्रोएंडक्रो की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास बालक की गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? परिवर्तनों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? परिवर्तनों का। ऑप्शन नंबर ए ड्रेवर, बी बर्क, सी स्टैनली हॉल, डी थॉर्नडाइक। देखिए साथियों, जब हम वर्क करते हैं ना, काम करते हैं, वर्क करते हैं जब क्या होता है, परिवर्तन होता है। वर्क करते हैं जब क्या होता है, परिवर्तन। जैसे आप काम करने लगोगे, आप में परिवर्तन आ जाएगा, व्यवहार में आएगा, आर्थिक रूप से आएगा और मानसिक रूप से आएगा, ज्ञान के रूप में आएगा, परिवर्तन आप में आएगा। तो वर्क से याद रखना, ये परिवर्तन शब्द से आप वर्क याद रखेंगे, ये परिभाषा वर्क की है। यहाँ भी देखना, अगली परिभाषा हो रहा है, आपको कंफ्यूज करेगी। अगला प्रश्न, बाल विकास बालक की जन्म से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन है। जन्म से लेकर, यहाँ क्या कहा था, गर्भावस्था से लेकर, यहाँ गर्भावस्था से या जन्म से लेकर के, मतलब जन्म के बाद से है।
परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन है। परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए ड्रेबर, बी बर्क, सी स्टैनली हॉल, डी थॉर्नडाइक और राइट आंसर ए जेम्स ड्रेबर। देखिएगा, ये ड्राइवर जो होता है ना, गाड़ी का ड्राइवर को सीट पर बैठते पता लग जाता है कि गाड़ी में क्या विकास करवाना है, क्या कमी है, क्या विकास करवाना है। तो विकास का अध्ययन कौन करता है? ड्राइवर करता है साहब। गाड़ी का ड्राइवर विकास का अध्ययन करता है। आपको बस इतना याद रखना है, ये परिभाषा आपको याद हो जाएगी आजीवन। अगला क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है? वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है? ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम वातावरण का योग, बी वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल, सी वातावरण का योग, डी केवल वातावरण। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग ही गया, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है विकास। अगला क्वेश्चन, बालिका में होते हैं, क्या होते हैं? दोनों बोने, एक लंबा एक बोना, दोनों लंबे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बालिका में होते हैं क्या? एक मिनट, बालिका में होते हैं एक्स एक्स, और एक्स हमेशा क्या होता है? लंबा। एक्स क्या होता है? एक्स लंबा है, एक्स लंबा है। तो दोनों ही लंबे हो गए ना, दोनों ही लंबे। इसका राइट आंसर है दोनों ही लंबे। बालक में एक्स होता है और वाई होता है। वाई बोना होता है, एक्स लंबा होता है। तो एक लंबा एक बोना ये लड़के में होता है। राइट आंसर सी, दोनों लंबे। अगला क्वेश्चन, शरीर के निर्माण में काय गुणसूत्र कितने हैं? शरीर के निर्माण में काय गुणसूत्र कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 46, बी 23, सी 44, डी 2। तो इसका राइट आंसर है सी 44। देखिए, शरीर के निर्माण में काय गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने हैं? काय गुणसूत्र हैं 44 और लिंग गुणसूत्र हैं 2। लिंग गुणसूत्र कितने हैं? 2 हैं। तो इसका राइट आंसर कितना है? सी। अगला क्वेश्चन, जाइगोट एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए सुई के नोक के बराबर, बी अंडे के आकार के बराबर, सी मटर के दाने के बराबर, डी उपरोक्त में से सभी सही। तो इसका राइट आंसर है सुई की नोक के बराबर आकृति होती है, जो कि एक कोशिकीय होता है। अर्ध कोषों से मिलकर के बना होता है, एक कोशिकीय हो ही जाएगा। आधा कोष मिलाकर एक कोष बनता है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुई के नोक के बराबर। अगला क्वेश्चन, नानी के गुण नातिन में, दादा के गुण पोते में आ ही जाते हैं, यह कथन विकास के किस सिद्धांत पर चरितार्थ होती है? ऑप्शन नंबर ए बीज कोषों के सिद्धांत पर, बी मौलिक गुणों के सिद्धांत पर, सी गाल्टन के सिद्धांत पर, डी लैंगिक विकास के सिद्धांत पर। देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर है मौलिक गुणों के सिद्धांत पर। मौलिक गुणों के सिद्धांत पर नानी के गुण नातिन में, दादा के गुण पोते में आ ही जाते हैं। इसका राइट आंसर है ये बी मौलिक गुणों के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? ए सोरेनसन, बी मेंडल, सी बोरिंग, डी लेमार्क। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया था सोरेनसन ने। किसने दिया है? सोरेनसन। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक प्राणी अपनी जैसी संतति को ही जन्म देते हैं। प्रत्येक प्राणी अपनी जैसी संतति को ही जन्म देते हैं। अपनी जैसी संतति को ही क्या करते हैं? जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य के मनुष्य ही होते हैं, जानवरों के जानवर ही होते हैं, बंदर के बंदर हैं, चूहे के चूहा है। तो इस प्रकार से समान प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है। अगला है,
विकास से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। विकास से संबंधित असत्य कथन, असत्य, गलत क्या है? विकास बहुपक्षीय होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसका मापन संभव है। ऑप्शन नंबर सी, निश्चित दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। तो देखिएगा, विकास जो है ना बहुपक्षीय होता है, बिल्कुल सही बात है, बहुपक्षीय होता है। कौन कौन से? एक तो शारीरिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है और बौद्धिक पक्ष होता है। तो बहुपक्षीय होता है। मापन संभव है? नहीं, मापन संभव नहीं है भाई, क्योंकि विकास को हम नहीं माप सकते। हम अभिवृद्धि को माप सकते हैं, विकास को नहीं माप सकते। निश्चित दिशा होती है, बिल्कुल होती है, ऊपर से नीचे की ओर ही होगा। मात्रात्मक व गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक व गुणात्मक होता है विकास, बिल्कुल सही है। मात्रा में होता है, गुण में भी, गुणात्मक भी होता है, दोनों सही। इसका राइट आंसर क्या है? मापन संभव है, बिल्कुल नहीं है, मापन संभव नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में सजीव चिंतन पाया जाता है? संजीव नहीं है, सजीव है ना, सजीव चिंतन। ऑप्शन नंबर ए, संवेदी पेशी अवस्था में। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिएगा, सजीव चिंतन होता क्या है? सजीव चिंतन कि जैसे ये फोटो है, ये फोटो मान लीजिए किसकी है? गांधी जी की है। ओके, ये गांधी जी की फ़ोटो है। अब यहाँ पर ये बालक खड़ा है। कौन खड़ा है? ये बालक खड़ा है। अब बालक कह रहा है ये फ़ोटो मेरी तरफ क्यों देख रही है? ये फ़ोटो मेरी तरफ क्यों देखती है? मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे क्यों निहार रही है? तो ये क्या है? निर्जीव है। निर्जीव का सजीव जैसी, निर्जीव के प्रति सजीव जैसी धारणा बना लेना सजीव चिंतन कहलाता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें नहीं हो सकता, अमूर्त संक्रियात्मक इसमें भी नहीं हो सकता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसमें है। ये संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 साल तक है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। ये 2 साल का बालक तो ऐसा सोचता ही नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में सजीव चिंतन पाया जाता है। साथियों, मैंने ये आपको पहले की क्लासों में पढ़ा दिया है, आप इसे रिवीजन कर लें और उसके बाद में आप इनको हल करें क्वेश्चनों को। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ ही इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ। बने रहिए चैनल पर अंत तक। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इस चैनल पर आपको 2nd ग्रेड भर्ती का प्रथम पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें अब तक भारत विश्व की जीके के अंतर्गत एशिया महाद्वीप करवा दिया गया है। राजस्थान जीके में, राजस्थान की कला संस्कृति में वाद्य यंत्र कंप्लीट हो चुके हैं। इतिहास में सभ्यताएं हो चुकी है और शिक्षा मनोविज्ञान में लगभग 25 क्लास हो चुकी है। इसके अलावा संविधान में 6 क्लास इसमें डाल दी जा चुकी है अब तक और निरंतर डाली जाती रहेगी। इसीलिए आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।